हेलो दोस्तों, आइए आज हम साथ में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। आपको इससे फ़ायदा ज़रूर होगा क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे तरीके पता चलेंगे कि कैसे एक पर्टिकुलर एडिटोरियल या फिर न्यूज़पेपर को पढ़ना चाहिए और साथ में अगर आपको कोई सजेशन हो, कुछ भी हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा क्योंकि मैं भी खुद ही अभी सीख रहा हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि आपसे भी मुझे कुछ सीखने मिले या फिर मैं कुछ ऐड कर सकूँ या आपकी कोई टिप्स हो तो आप प्लीज़ मुझे दीजिएगा। ये बस एक साथ में पढ़ने के लिए मैंने सोचा कि हम साथ में पढ़ते हैं, शायद आपको कुछ जानने मिले कि आखिर कैसे लोग पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं और कैसे आगे बढ़ते हैं डेली न्यूज़पेपर के साथ। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल के साथ। एडिटोरियल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पेज होता है, हमें पता है। चलिए आप हटाइए ये सब, हम शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। डू वी नीड अ फिजिकल काउंसिल? ओके, फिजिकल काउंसिल। फिजिकल काउंसिल, पहले हम ये हेडिंग के बारे में बात करते हैं। ये फिजिकल काउंसिल। अब फिजिकल काउंसिल तो अमूमन हम सभी जानते हैं, पर अगर हमें नहीं पता होता है तो हम कैसे इस चीज़ को सर्च करते हैं, कैसे हमें अगर जानना है तो हम हमेशा अपने साथ कुछ हर चीज़ रेडी रखना चाहिए। हमें नेट प्लस फ़ोन, गूगल हमारे साथ हमेशा रहना चाहिए ताकि हम हम कहीं पे भी ना अटकें, एक भी ज़रा-सा भी ना अटकें और कहीं पे अटकें तो तुरंत हमें देखना है। ज़रा-सा भी इधर-उधर झोल-झाल नहीं करना कि बाद में देखेंगे ऐसा-वैसा। तो फिजिकल काउंसिल, चलिए देखते हैं हम क्या होता है फिजिकल काउंसिल। बस ज़रा-सा हमें देखना है कि फिजिकल काउंसिल आखिर होता क्या है। फिजिकल काउंसिल आ गया, पहले ही पन्ने पे आ जाता है, इसलिए कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। Fiscal Council is an independent body set up by government to evaluate expenditure and its tax policy. बस इससे ज़्यादा आपको अगर आगे पढ़ना हो तो पढ़िए, वरना हाँ, एक ओवरव्यू हमें मिल गया कि बस एक बजट के टाइम पे एक मीटिंग बैठती है जिसमें हम सारी अपनी पॉलिसीज, एक्सपेंडिचर और कितना क्या हमने खर्चा किया, क्या सेविंग की और क्या करना है, क्या हमारी पॉलिसीज में चेंजेस आने चाहिए, ये सब फर्दर क्या डिमांड्स हैं, उन सबको देखते हुए एक काउंसिल, एक मेंबर्स की टीम बनाई जाती है एक्सपर्ट्स की, जो बताती है कि इस सब में हमें क्या करना चाहिए और कैसे हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सकते हैं। Typically, councils are staffed by economists and statisticians who do not have ability to set policies but provide advice to government and public on the economic effects of government budget and policy proposal. Some fiscal council also provide economic forecasting. Fiscal council evaluate government's fiscal policies, plans and performance publicly and independently against economic objective related to the long-term sustainability of public finances. Short short to medium term macroeconomic stability and other official objectives. देखिए अब यहाँ पे कई ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको अटका सकते हैं, जैसे सस्टेनेबिलिटी। अब तो ये बहुत कॉमन वर्ड हो गया, हम सबको पता ही होता है, लेकिन अगर आपको नहीं बनता है तो आप ऐसे फटाक से कॉपी कीजिए। अगर आपके पास फ़ोन है तो फ़ोन में भी आप ये कर सकते हैं। दूसरे टैब पे जाके हमें बस पेस्ट करना है, फटाक से हम देख लेंगे क्या होता है सस्टेनेबिलिटी का मतलब। द एबिलिटी टू मेंटेन एट अ सर्टेन रेट और लेवल। ठीक है, एक लॉन्ग टर्म हम क्या है किसी चीज़ को मेंटेन करते हैं या फिर पीछे का सोचते हुए सब कुछ एक साथ लेके चलते हैं, हम उसे ही सस्टेनेबिलिटी कहते हैं। अवॉइडेंस ऑफ डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। सस्टेनेबल ज़्यादातर हम एनवायरनमेंट के संदर्भ में यूज़ करते हैं, लेकिन सस्टेनेबिलिटी तो कॉमन सा वर्ड हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हेडिंग को समझना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आप एक ओवरऑल व्यू को समझ जाएं जब आप आगे बढ़ें तो। द गवर्नमेंट नीड्स टू बोरो एंड स्पेंड
more now in order to support vulnerable household and engineer economic recovery. अब जैसे कि मैं पढ़-पढ़ के बताऊँ इसलिए थोड़ा-सा मुझे थोड़ा-सा रुकना पड़ेगा समझने के लिए, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं बोल-बोल के, खासकर मेरे साथ अगर बोल-बोल के पढ़ते हैं तो साथ-साथ में समझना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, इसलिए थोड़ा-सा प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा। द गवर्नमेंट नीड्स और अब ये हमें बता रहा है कि हमें जो गवर्नमेंट को क्या चाहिए करने के लिए, बोरो एंड स्पेंड मोर नाउ इन ऑर्डर टू सपोर्ट वल्नरेबल हाउसहोल्ड्स एंड इंजीनियर इकोनॉमिक रिकवरी। इंजीनियर इकोनॉमिक रिकवरी मतलब इकोनॉमिक रिकवरी जो है हम उसे कैसे तेज कर सकते हैं, उसे कैसे एक प्रॉपर वे में एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ आगे बढ़ा सकते हैं इन और वनरेबल हाउस होल्ड। ओके, वनरेबल यानी हो गया जैसे हमारे पुअर्स होते हैं जिनके पास अभी जॉब नहीं है, माइग्रेंट वर्कर्स हैं, वो सब इस कैटेगरी में आ जाते हैं। बट that will mean a steep rise in debt which will jeopardize medium-term growth prospects, an issue prominently flagged by all the rating agencies in their recent evaluation. लेकिन जब हम ये सब करेंगे तो हमें क्या क्या होगा? लेकिन जब गवर्नमेंट ज़्यादा बांटेगी तो उसका क्या बढ़ेगा? लोन बढ़ेगा, राइज इन डेब्ट विच विल जियोपर्डाइज मीडियम टर्म ग्रोथ। जियोपर्डाइज, अब ये एक बहुत ही अच्छा वर्ड आया है जो हम आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है और हम यूज़ भी कर सकते हैं अपने आंसर में, पर इसके पहले हमें इसकी मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है और हो सके तो इस मीनिंग को कहीं न कहीं हम नोट कर लेते हैं। देखिए हम कैसे करते हैं। जियोपर्डाइज जल्दी से मैंने देखा क्या होता है जियोपर्डाइज। जियोपेरेडाइज, put into a situation in which there is a danger or a loss. Okay, एक कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें आगे नुकसान होने का डर हो। अब मैं क्या करता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ फटाक से, ये वर्ड बहुत अच्छा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसे मिनिमाइज करता हूँ। मेरे पास एक ऐप है, एवरनोट ऐप। मैं इसमें ज़्यादातर चीज़ें स्टोर करके रखता हूँ, मुझे कहीं ज़्यादा जल्दी लिखने की ज़रूरत नहीं। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ जल्दी। एक मैंने डिक्शनरी मेंटेन की हुई है, ऐसा आप भी कर सकते हैं। आप अपने डेली बेसिस पे 2-2, 3-3, 4-4, 10-10 वर्ड जितना हो सके आप कर सकते हैं। जैसे ये मेरी डिक्शनरी है, अब मैं इधर सीधा जाके ऐसे पेस्ट कर देता हूँ और मुझे पता है ये वर्ड क्या था, बस। और ऐसे इन वर्ड्स को जाके रात में हम रिवाइज कर लेते हैं तो हमारा पैक हो जाता है। अब हम इसे मिनिमाइज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये जो इशू है कि अगर गवर्नमेंट ज़्यादा लोन बांटेगी तो उसका डेब्ट बढ़ता जाएगा, ये जो है हमें कई रेटिंग एजेंसीज के द्वारा हमें वार्निंग दी जा रही है। It is possibly the fear of market. It is possibly the fear of market penalties that is holding the government back from opening the money spigots. अब सबसे पहले इसमें गवर्नमेंट को कुछ फियर्स हैं, कुछ डर है कि आगे जो मार्केट अगर मान लीजिए वो बहुत ज़्यादा लोन दे देगी और इसकी वजह से उसका जो रेटिंग है वो कम हो जाएगा और बाहर की जो बड़ी-बड़ी
बैंक्स है वो हमें लोन देना बंद कर देंगी। तो ये डर जो रहता है ये गवर्नमेंट को हमेशा बना रहता है। इसलिए गवर्नमेंट जो है हाथ खोल तो रही है लेकिन बहुत धीरे-धीरे खोल रही है। इसी को लिखा गया है गवर्नमेंट बैक फ्रॉम ओपनिंग द मनी स्पाइगॉट्स। स्पाइगॉट्स क्या होते हैं? स्पाइगॉट्स एक्चुअली छोटे-छोटे से पीस होते हैं। उसे कहते हैं, अगर हमें और स्पेसिफिकली जानना है तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे स्पाइगॉट्स। Small pack plug specially insertion into vent or task. A device control a plane end section of the pipe. Spigots एक्चुअली पाइप्स होते हैं, एक मैकेनिकल पार्ट ही होता है। ये हम देख लेते हैं। एक मिनट, इसमें स्पाइगॉट की जगह जीओपार्डाइज ढूंढ लिया है। स्पाइगॉट्स ये छोटे-छोटे पार्ट्स हो गए कुछ भी, उसे ही हम कहते हैं स्पाइगॉट्स। अब देखिए क्या है इसमें, मनी स्पाइगॉट्स लिखा, मतलब मनी के हिस्से करना, मतलब मनी को पार्ट वाइज डिवाइड करना, वही यहाँ पे इसका मतलब है। आगे, many economists have faulted the government's fiscal stances, arguing that this is no time for restraint. The government should spend more to stimulate the economy by borrowing as may be necessary, but at the same time come out with a credible plan for fiscal consolidation post COVID-19 in order to retain market confidence. जो ऑथर हैं वो कह रहे हैं कि हमें ये तो करना ही है, हमें बोरो तो करना ही है, गवर्नमेंट को बोरो तो करना ही चाहिए ताकि इकोनॉमी को ज़्यादा बांट सके, लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंट, मार्केट में कॉन्फिडेंस आ सके। बट हमें साथ में ये भी ध्यान रखना है कि हम इतना ना बोरो कर लें कि आगे जाके जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाए और हमारी रेटिंग कम हो जाए। But will the market be persuaded by the government's assurance of future good conduct? अब ये क्वेश्चन उठा रहा है एक कि जो भी गवर्नमेंट कर रही है, जो भी दे रही है, क्या इससे मार्केट में कोई कॉन्फिडेंस आएगा? क्या ये वाकई में मदद करेगा जो लोन्स वगैरह दे रही है? लाइक सेंट ऑगस्टिन हु प्रेड। अब देखिए जैसे हम जब कोई भी आंसर लिखते हैं तो हमें भी ऐसा बीच-बीच में बहुत सारी चीज़ें डालनी रहती है ताकि हमारा जो वो आंसर रहे वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहे। इसलिए हमें ये सब चीज़ें भी साथ में कहीं न कहीं अपने साथ रखनी है। Like Saint Augustine who prayed, God gave me continence but not yet. Will the market instead see the government as asking God, give me physical rectitude but not yet. अब हमें इस पूरे अगर सेंटेंस का मतलब समझना है तो इसमें एक बहुत ही उम्दा वर्ड आया है, इसे कहते हैं रेक्टिट्यूड। तो हम सबसे पहले रेक्टिट्यूड का मतलब जान लेते हैं। रेक्टिट्यूड मॉरली करेक्ट बिहेवियर और थिंकिंग से मैं कॉपी करता हूँ, काफी अच्छा वर्ड है। हालांकि इन वर्ड्स को रखना, याद रखना बहुत मुश्किल होता है, पर फिर भी अगर ऐसा करते हैं हम तो हमें दूसरों से अलग खड़ा कर सकता है। रेक्टिट्यूड चलते हैं बात आगे। Not necessarily, says the commentator. The government can signal its virtue by establishing some new institutional mechanism for enforcing fiscal discipline. ओह सॉरी, हम पहले इसके पीछे वाले सेंटेंस का मतलब जान लें कि सेंट अगस्टीन ने कहा था, उनने प्रेयर की थी, गॉड गिव मी कॉन्टिनेंस बट नॉट येट।
ये देखिए कितना ज़बरदस्त लाइन लिखी है। यही द हिंदू न्यूज़पेपर को थोड़ा-सा समझने में जो है लोगों को फ्रस्ट्रेट करती है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है? इस कंडीशन में हमें क्या करना है कि इससे पहले मैं अनडू करता हूँ, फिर मैं इस चीज़ को कॉपी करके इसे समझने की कोशिश करता हूँ। हाँ, हमें बिल्कुल आगे नहीं बढ़ना जब तक हम इस चीज़ को पूरी तरीके से समझ ना जाए। ये हमेशा याद रखिएगा। कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स, the ability to control movement of the bowels and bladder. ओके, तो यहाँ पे कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं कि सेंट ऑगस्टीन ने प्रे की थी कि हे भगवान, मुझे आप पावर दीजिए ताकि मैं अपने जो भी चीज़ है उसे कंट्रोल कर सकूं। जैसे इस कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में ये बता रहा है कि गवर्नमेंट प्रे करती होगी कि मैं जो भी कर रही हूँ उसे मैं कंट्रोल कर सकूं। मतलब अगर मैंने जो सोचा है वही हो मेरे साथ, ज़्यादा स्पेसिफिकली यही होगा। Will the market instead see government as asking God give me physical rectitude but not yet? Sorry. कह रहा है like Augustine who prayed God gave me continence but not yet. इसका मतलब है कि भगवान आप मुझे कंट्रोल दो जो अभी तक जो मेरे पास नहीं है। Will the market instead see the government as asking God give me physical rectitude but not yet? मतलब अब क्या है, इसकी जगह मार्केट उसे ऐसे लेगा कि गवर्नमेंट कह रही है कि भगवान आप मुझे सही पाथ बताओ जिससे मैं जो भी करूं वो समाज के लिए अच्छा हो। The government can signal its virtue by establishing some new institutional mechanism for physical discipline. जो गवर्नमेंट है फिजिकल डिसिप्लिन के लिए कोई नया इंस्टीट्यूट बना सकती है, जैसे फिजिकल काउंसिल। द सजेशन ऑफ फिजिकल काउंसिल एक्चुअली प्रीडेट्स द करंट क्राइसिस। मतलब पहले भी फिजिकल काउंसिल के सुझाव कई कमिटीज़, कई फाइनेंस कमीशन में रखे गए हैं, जैसे 13th में, 14th में, FRBM एक्ट में। जब इसकी FRBM के ऊपर जब रिव्यू कमेटी बैठी थी तब NK सिंह ने हमारे जो 15 कमीशन के अभी हेड हैं उन्होंने क्या किया था, कहा था ये इस चीज़ का रिकमेंड किया था हमें। अभी ये करीब 50 कंट्रीज़ में फिजिकल काउंसिल ऑलरेडी काम कर रही है। According to International Monetary Fund, about 50 countries around the world have established physical council with varying degrees of success. Extracting from country-level differences, a physical council as its core is a permanent agency with mandate to independently assess government physical plans and projection against parameter of macroeconomic sustainability and put out its finding इन द पब्लिक डोमेन। मतलब जो फिजिकल काउंसिल जो होता है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है जो गवर्नमेंट जो भी स्टेप्स लेती है उसको असेस करती है और उसके जो भी रिजल्ट होते हैं वो एक पर्टिकुलर पब्लिक डोमेन में उसे डाल देती है। The expectation is that such an open scrutiny will keep the government on the straight and narrow path of physical virtue and hold it account for any default। मतलब अगर ये फिजिकल काउंसिल अगर ऐसा करती है तो गवर्नमेंट जो है अपने आप को एक स्ट्रेट पाथ में डालेगी जिससे जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा फैले नहीं और
बस एक नैरो पाथ में चलती चली जाए, और साथ ही साथ में एक अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन रहे। डू वी रियली नीड फिजिकल काउंसिल? अब गवर्नमेंट जो ऑथर है वो एक क्वेश्चन रेज कर रहा है कि क्या हमें सही में चाहिए? श्योर वी डू हैव अ क्रोनिक प्रॉब्लम इन problem of physical irresponsibility, but is a physical council the answer? Recall back in 2003 when FRPM was enshrined into law, we thought of that as the magic cure for the physical ills. The FRBM enjoins government to conform to preset physical target, and in the event of failure to do so, to explain the reason for deviation. तो इसमें जो ऑथर है वो बोल रहे हैं कि हाँ, हमारे यहाँ बहुत सारी क्रोनिक प्रॉब्लम्स हैं। क्रोनिक प्रॉब्लम्स मतलब जो बहुत ही काफ़ी डीप में हैं और पहले से चली आ रही हैं, जैसे फिज़िकल इररिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन फ़िज़िकल काउंसिल क्या इसका एक सही तरीका है? जबकि FRBM एक्ट में हमारे पहले से बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इन सब चीज़ों को एड्रेस कर सकते हैं, पर अभी तक इनका पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ है, इन्हें ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई है। तो क्या आगे एक फिज़िकल काउंसिल को जब हम बनाएंगे तो क्या इसका हमें कोई फ़ायदा होगा भी? The government is also required to submit a parliament physical policy strategy statement. अब ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट में एक FPSS एक डॉक्यूमेंट है उसको टेबल करती है। अच्छा होगा कि अगर आप इसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट से जाके एक बार देख लें, एक फुल बजट को कैसे कैसे पेश होता है, क्या क्या स्टेटमेंट्स आते हैं, तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। अभी जो भी कुछ है आपके पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, पर अगर आप एक बार मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट पे जाके अगर पूरा बजट एक बार अगर आप पढ़ लेते हैं, उसके जो स्टेटमेंट जो भी कुछ है, आपकी आधी इकोनॉमी तो यहीं क्लियर हो जाएगी। येट सेल्डम वी हर्ड ऑफ इन डेप्थ डिस्कशन इन द पार्लियामेंट on government fiscal stance. In fact, submission of FPSS often passes off without even much notice. If the problem clearly is lack of demand for accountability, how will another instrumentality such as physical council for supply of accountability be a solution? अब इसमें कह रहे हैं कि जैसे FPSS है, ये पहले ही से एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी पता चल सकती है, लेकिन अभी तक इसे कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई है। प्लस इसे शॉर्ट नोटिस में पास कर दिया जाता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी की डिमांड नहीं है, इसीलिए। इट कैन बी आर्ग्यूड दैट फिजिकल काउंसिल विल in effect be solution because it will give independent expert assessment of the government's fiscal instance and thereby aid an informed debate in parliament. It will give an independent and expert assessment of the government's fiscal stance and thereby aid an informed debate in parliament. उसने कहा कि हाँ, फिजिकल काउंसिल हमें ज़रूर एक सॉल्यूशन के रूप में हमें है हमारे सामने। ये हमें एक इंडिपेंडेंट और एक्सपर्ट लोगों का एक ग्रुप देगी, जिससे गवर्नमेंट के फिजिकल इंस्टांसेस को हम ज़रूर असेस कर सकते हैं। देयर बाय एड एंड इन्फॉर्म डिबेट इन पार्लियामेंट, मतलब अगर हमें सब कुछ पता होगा गवर्नमेंट के बारे में कि उसकी क्या फिजिकल पॉलिसीज़ हैं और वो क्या चीज़ें कवर करना चाह रहे हैं इसके
ज़रिए तो हम पार्लियामेंट में एक अच्छी खासी डिबेट कर सकते हैं। अ फेयर पॉइंट, बट डू वी नीड ए elaborate permanent body with an extensive mandate for this task? अब एक क्वेश्चन है कि हाँ ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन हमें क्या ऐसी एक एलेबोरेट परमानेंट बॉडी की ज़रूरत है जो इस टास्क के लिए, पर्टिकुलरली इस टास्क के लिए बनाई गई हो। अब ये काउंसिल की जो मैंडेट जो रखी गई है उनके बारे में बात कर रहे हैं। कंसीडर फॉर एग्जाम्पल द मॉडल सजेस्टेड बाय FRBM रिव्यू कमेटी। मतलब एक मॉडल था जो FRBM रिव्यू कमेटी ने जो बताया था, जिसका जिक्र यहाँ पर हुआ है। तो उन्होंने एक मॉडल बताया था, क्या था वो? एज पर दैट द फिजिकल काउंसिल मैंडेट विल इंक्लूड but not restricted to making multi-year physical projection। मतलब जो फिजिकल रिव्यू कमेटी का जो मॉडल था उसने बताया था कि जो मल्टी ईयर फिजिकल प्रोजेक्शन है, मल्टी ईयर फिजिकल प्रोजेक्शन मतलब जैसे इस साल का, अगले साल का, अगले के अगले साल का, पिछले साल का, जो भी फिजिकल प्रोजेक्शन है उसे भी हम इंक्लूड करेंगे, लेकिन वहीं तक ही सीमित नहीं रहेंगे। मेकिंग मल्टी ईयर प्रोजेक्शन, प्रिपेयरिंग फिजिकल सस्टेनेबिलिटी एनालिसिस, प्रोवाइडिंग एन इंडिपेंडेंट असेसमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट्स फिजिकल परफॉर्मेंस एंड कंप्लायंस विद फिजिकल रूल्स एंड रिकमेंडिंग सूटेबल चेंजेस टू फिजिकल स्ट्रेटेजी to ensure consistency of the annual financial statement, and taking steps to improve the quality of physical data, producing an annual physical strategy report which will be released publicly। अब इसमें क्या क्या काम करेगी जो एक फिजिकल काउंसिल है, जो एनके सिंह रिव्यू कमेटी ने जो एक मैंडेट बताया था कि फिजिकल काउंसिल ये काम करेगी। इसमें से एक तो ये फिजिकल प्रोजेक्शन हो गया, फिर हो गया प्रिपेयरिंग फिजिकल सस्टेनेबिलिटी एनालिसिस, मतलब जो भी फिजिकल में जो भी हमने डिसीजन लिए हैं वो आगे हमें कितने कारगर रहेंगे, कितने फ़ायदेमंद रहेंगे। एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट, जो भी गवर्नमेंट का जो फिजिकल परफॉर्मेंस है उसका एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट, मतलब क्या जो गवर्नमेंट ने प्रस्ताव रखे हैं वो सही हैं या नहीं, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कोई गवर्नमेंट का इसमें इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, वरना वो तो पॉजिटिव पॉइंट ही गिनाएगी, नेगेटिव पॉइंट भी बहुत कम ही उसका ध्यान जाएगा। एंड कंप्लायंस विद फिजिकल रूल्स, जो भी फिजिकल रूल्स होते हैं उन्हें हमेशा दिमाग में रखना, कोई भी पॉलिसी बनाते वक्त। जैसे फिजिकल डेफिसिट 4% है, 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ऐसा भी नहीं कि फ़िज़िकल डेफिसिट हम बिल्कुल ज़ीरो ही कर दें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये सारे एक फिज़िकल रूल्स होते हैं जिन्हें हमेशा ध्यान में रखा जाता है किसी भी पॉलिसी बनाने के लिए। तो जब कोई भी ऐसा प्लान बनाए गवर्नमेंट, तो उसको असेस कर सकें कि ये फिज़िकल रूल्स के हिसाब से है या नहीं। रिकमेंडिंग सूटेबल चेंजेस टू फिज़िकल स्ट्रेटजी टू इंश्योर कंसिस्टेंसी ऑफ द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड टेकिंग स्टेप्स टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ फिजिकल डेटा। और जो भी फिजिकल डेटा है उसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए जो भी स्टेप्स हैं वो रिकमेंड करना, एनुअल फिजिकल स्ट्रेटजी रिपोर्ट देना, ये सारे काम जो है फिजिकल काउंसिल के मैंडेट में आने चाहिए। An institutional behemoth with such a wide job chart will likely add more to the noise to the signal। अब हम अगर ऐसा करेंगे तो जो भी काम हो रहा है गवर्नमेंट का वो एक तरीके से लोगों को बताएगा कि एक पर्टिकुलर अवेयरनेस पैदा करेगा। नॉइस मतलब हो गया एक तरीके से कि जो भी गवर्नमेंट कर रही है उसका
लोगों को पता चलेगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी बस गवर्नमेंट ने जो बोला वही बस होता जाएगा, नहीं, इसमें लोगों को भी पता चलता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द फिजिकल काउंसिल विल गिव मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट विच द फाइनेंस मिनिस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू यूज़ फॉर द बजट। जैसे फिजिकल काउंसिल जो है एक मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट देगा। फोरकास्ट यानी हमारा आगे का प्लान है, आगे का जो हम वो कर अंदाज़ा लगाते हैं। एक मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट विच द फाइनेंस मिनिस्ट्री इज़ एक्सपेक्टेड टू यूज़ इन for the budget, and if the ministry decide to differ from those estimate, it is required to explain why it is differed. As of now, both CSO and RBI gave forecast to growth and other macroeconomic variable to do host public private international agency। मतलब इसमें ये जो काउंसिल है वो कुछ सजेशन रखेगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के सामने। अगर गवर्नमेंट उसको नहीं मानती है तो उसे एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा आप क्यों नहीं मान रहे हो। अभी तक केवल CSO और RBI ही ऐसा काम कर रहे थे, और CSO और RBI ही ऐसा काम कर रहे थे। एंड why should there be a presumption that fiscal council's forecasts are any more credible or robust than others? Why not leave it to the finance ministry to do this homework and defend its numbers rather than forcing it to privilege the estimates of one specific agency? Besides, forcing finance ministry to use someone else to estimate will dilute its accountability. If the estimates go awry, it will simply shift the blame to physical council. Okay, तो इसमें ऑथर बोल रहे हैं कि जो फिजिकल काउंसिल है, मान लीजिए फिजिकल काउंसिल ने कोई सजेशन रखा और गवर्नमेंट ने उसे मान लिया, मान नहीं भी लिया लेकिन उसके हिसाब से कुछ एक दो चीज़ें कर दी, और मान लीजिए वो चीज़ फेल हो गई, तो जिम्मेदारी गवर्नमेंट की ना होके फिजिकल काउंसिल पर ये ब्लेम लगेगा कि इन्होंने ऐसा कहा है इसलिए ऐसा हुआ। तो इससे क्या होगा कि जो गवर्नमेंट है वो अपना इस चीज़ से पीछे हट जाएगी और फिजिकल काउंसिल एक विक्टिम बन जाएगी। Another argument made in support of physical council is that in the role as watchdog, it will prevent the government from gaming the fiscal rules through creative accounting. But there is already an institutional mechanism by which CAG ought to check that. If the mechanism has lost its teeth, then fix that rather than create another costly bureaucratic structure. मतलब एक पॉजिटिव पॉइंट एक ये भी है फिजिकल काउंसिल का, जो लोग बताते हैं कि ये जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट को फिजिकल रूल्स के साथ खेलने से रोकेगी और इसे एक क्रिएटिव तरीके से पेश करेगी चीज़ों को जो गवर्नमेंट बता रही है। बट ऐसा करने के लिए ऑलरेडी कैग को बोला गया है कि आप ऑडिट करें, जो भी गवर्नमेंट का स्टेप्स जो लिए गए हैं, जो लेने वाले हैं, उन्हें ऑडिट करें। अगर ऐसी कोई भी मेल फंक्शनिंग नज़र आती है तो कैग के पास काफ़ी टीथ कैग को ऑडिट करने की पावर दी गई है। और अगर कैग की जांच में कोई कमी आती है तो एक नया ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर खड़ा करने की जगह हम उसे ही
उसे ही रिफॉर्म करने की कोशिश करें, उसे ही ठीक करने की कोशिश करें। अब ये जो कंक्लूजन है, ये कंक्लूजन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जो ज़्यादातर ऑथर इसमें जो है एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। Let us, despite my argument above, grant that physical council will indeed add value. अब जो इसमें है, ये ऑथर अपने व्यूज़ रख रहा है। Despite my argument above, grant that physical council will indeed add value. अब इसमें कह रहे हैं कि इतना जो कुछ मैंने बताया है फिजिकल काउंसिल के बारे में, अगर हम इन्हें अलग कर दें, अलग नहीं करेंगे, लेकिन अगर इन सब चीज़ों को इग्नोर भी करें तो फिजिकल काउंसिल एक वैल्यू ऐड करेगी। देन द वे फॉरवर्ड इज़ टू स्टार्ट स्मॉल देन स्केल इट अप इफ इट प्रूव्स टू बी पॉजिटिव एक्सपीरियंस। आई वुड सजेस्ट दैट फॉलोइंग लो कॉस्ट एंड रिवर्सिबल स्टार्टअप्स। मतलब कि गवर्नमेंट जो ऑथर जो बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि ये सब जो भी चीज़ें हैं हम एक छोटे स्तर पे हमें चालू करनी चाहिए। मतलब जो फिजिकल काउंसिल है उसे हमें, उस बॉडी को हम थोड़े से कम पावर दें, पर उससे करें ज़रूर। ओके, तो इसमें जो ऑथर हैं वो बता रहे हैं कि एक सॉल्यूशन बता रहे हैं जिसमें गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, बजट प्रेजेंट करने के एक हफ्ते पहले कैग को डायरेक्ट करना चाहिए कि एक 3 मेंबर्स की कमेटी बनाएं। वो कमेटी क्या 5 हफ्तों तक वैलिड रहेगी। 5 हफ्तों का उन्हें टाइम दिया जाएगा, जिसमें वो जो एंटायर बजट है उसमें जो नंबर्स दिए गए हैं उसको स्क्रूटनाइज करें, उसकी जो लीगलिटी है प्लस उसे हम क्या वो चीज़ें वायबल हैं, वो वाकई में काम करेंगी, उन सब चीज़ों को स्क्रूटनाइज करेंगे। फिर उसके बाद वो उसे अलग अलग फाइनेंस मिनिस्ट्री, RBI, CSO, नीति आयोग, उन सबको पेश करेंगी। वो सब अपने अपने ऑफिसर्स के ज़रिए उनको फिर चेक करके एक रिपोर्ट पब्लिश करेंगे पब्लिक डोमेन में। इससे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी सब कुछ बनी रहेगी। फिर ये सब करने के बाद जो कमेटी है उसे क्लोज़ कर दिया जाएगा, उसे डिसॉल्व कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद आखिरी में जो ऑथर हैं वो कहते हैं ब्यूरोक्रेटिक एक्सपेंशन इज़ वन वे स्ट्रीट, इट इज़ वाइज टू क्रॉस रिवर बाय फीलिंग द स्टोन्स। मतलब जो ब्यूरोक्रेटिक एक्सपेंशन होता है वो वन वे रोड होती है। मतलब एक वे रोड, जैसे हमारी जो अमूमन जो रोड होती है वो टू वे होती है। इसमें से एक सेपरेट लोग एक जगह से आते हैं, दूसरी जगह से जाते हैं। लेकिन जो ब्यूरोक्रेटिक एक्सपेंशन है वो वन वे है। मतलब जहाँ से लोग आएंगे वहाँ से जाएंगे भी, तो जाहिर सी बात है भिड़ने का खतरा भी होगा। मान लीजिए यहाँ से कोई आ रहा है, यहाँ से कोई आ रहा है, तो आपस में भिड़ेंगे भी। इसलिए क्या होगा, ये वन वे रोड है कि हमें अगर हम प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हैं तो प्रॉफिट के साथ साथ हमें लॉस भी होने वाला है। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट पहले हो जाए फिर उसके बाद लॉस होए, ऐसा नहीं है। प्रॉफिट के साथ साथ लॉस भी होंगे। इसलिए हमें क्या करना है कि हमेशा मुश्किलों से लड़ते हुए ही आगे बढ़ना है, मुश्किलों को साइडलाइन नहीं करना है। इट इज़ वाइज टू क्रॉस द रिवर बाय फीलिंग द स्टोन्स। मतलब हमेशा हमें अपनी मुश्किलों को महसूस करते हुए चलना चाहिए, उनका सामना करते हुए चलना चाहिए। उनसे डर के उनसे किनारे नहीं भागना चाहिए। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा मैंने आपको बताया है कि कैसे हम एडिटोरियल को पढ़ते हैं, कैसे उसे समझते हैं, कैसे हम आगे बढ़ते हैं। तो
अगर आपको ये अच्छा लगा, वैसे आगे मैं और भी बनाऊँगा अगर चीज़ें, अगर मुझे लगेगा कि लोगों को देख रहे हैं को थोड़ा बहुत फ़ायदा लग रहा है। हाँ, इसमें हो सकता है कि मैंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, बट समय की कमी होने के कारण मैं उतना ज़्यादा आपको बता नहीं पाया। लेकिन अभी मैंने तो सोचा था सारा कवर करूँगा, लेकिन इसी में टाइम ज़्यादा चला गया। पर मैं कोशिश करूँगा अगले बार से और शॉर्ट बनाने की, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक्स बताऊँ कैसे करना है। ऐसे लाइन बाय लाइन मैंने आज सोचा था बताने के लिए, इसलिए आज मैंने बता दिया। आगे से मैं इसे एक बहुत कट शॉर्ट करके बताऊँगा। तो अगर आपको कोई सजेशन हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही हमें ट्रिक्स पता चलती रहें तो। थैंक यू।